Assalamualaikum students. Today is our second lecture. Today we are going to learn future indefinite tense interrogative sentences. So my question is, what is interrogative sentences? What is the meaning of interrogative sentences? Interrogative sentences सवालिया जुमले ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए. जुमला उर्दू जुमला क्या से शुरू होता है, ठीक है. ऐसा सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सवाल पूछा जाए. सो लेट्स सी द रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस. इन सिंपल फ्यूचर टेंस व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम सवालिया जुमले बनाते हैं, वी यूज़ विल और शैल इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. हमारी जो फॉर्मेशन थी फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की, उसमें क्या होता था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते थे, देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. बट फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर चला जाएगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो स्टार्ट में आ जाएगा. वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और यस ING को ऐड नहीं करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे टेंस को कहते हैं उसमें जिसमें वो टेंस, ठीक है, ऐसा टेंस जिसमें हम आने वाले वक्त में काम करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स सी द फॉर्मेशन नंबर 1. फॉर्मेशन नंबर 1 में आपने ये देखें कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आप क्वेश्चन वर्ब ऐड पुट करोगे. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई और वी के साथ शैल हम यूज़ करेंगे. वी की जो विल है उसे हम यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शेल आई ड्रिंक मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. ये देखें, पहले हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस किया था उसमें जो आई है ये स्टार्ट में था, शेल सेकंड नंबर पर था. लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में आ जाता है और शेल हमारा स्टार्ट में आ जाएगा और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा. शेल आई ड्रिंक मिल्क, शेल वी ड्रिंक मिल्क. लेकिन वी जो है ये कीप इन माइंड, शेल के बाद जब वी हमारा सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर होगा तो उसका W वो स्मॉल में होगा. लेकिन आए जो है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में हो, लास्ट में हो, सेंटर में हो, वो कैपिटल ही होता है, ठीक है. फॉर्मेशन नंबर 2, ठीक है. विल किसके साथ लगेगा? यू, ही, शी, इट, दे, और इवन की सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ भी. तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, विल यू ड्रिंक मिल्क, विल दे ड्रिंक मिल्क, विल ही ड्रिंक मिल्क, विल इट ड्रिंक मिल्क. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. यूज द वर्ब गो इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के सवालिया जुमलों में जो वर्ब है सब में गो यूज़ करना है. लेकिन आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. तो अली सिंगुलर नाउन है, एक इंसान का नाम है, तो अली से पहले हम लोग विल यूज़ करेंगे. विल अली गो, विल अली गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने मस्ट पुट करना है. वी के साथ क्योंकि शेल आता है तो शेल वी गो, विल इट गो, विल सारा एंड अली गो, विल ही गो, विल कैट गो, विल दे गो, विल शी गो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उर्दू में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? जुमले के आखिर में गा, गी या गे आता है, गा, गी या गे आता है, और जुमले के शुरू में क्या आता है? ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. आपने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. अंडरलाइन सिंपल फ्यूचर टेंस इन उर्दू एंड इंग्लिश. आपने सिंपल फ्यूचर टेंस को उर्दू में भी इंग्लिश में भी अंडरलाइन करना है. किस तरह से कि उर्दू सेंटेंस में आपने गा, गी या गे को अंडरलाइन करना है और इंग्लिश सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अंडरलाइन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. क्या हम अजायब घर जाएंगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब,
देन ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मस्ट आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। क्या हम अजायब घर जाएंगे? शैल वी गो टू म्यूजियम? क्या मेरा दोस्त सही मशवरा देगा? विल माई फ्रेंड गिव मी राइट सजेशन? सजेशन में डबल जी आएगा, ठीक है। क्या किसान आजकल गंदम की फसल काटेगा? आपने गा को अंडरलाइन करना है। और आजकल की इंग्लिश है दीज डेज, इसे हम लास्ट में राइट करेंगे। विल फार्मर कट द व्हीट क्रॉप दीज डेज? क्या डॉक्टर मरीज का मुआयना करेगा? मुआयना करने की इंग्लिश एग्जामिन। विल डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट? क्या ये लड़का शोर करेगा? विल दिस बॉय मेक अ नॉइज? क्या मैं अपने भाई से प्यार करूँगा? लास्ट में गा आया है, ठीक है। शैल आई लव माई ब्रदर? क्या तुम झूठे बहाने बनाओगे? विल यू मेक लेम एक्सक्यूजेज? सो नेक्स्ट पेज, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अली, क्या तुम कल स्कूल आओगे? अगेन आई एम टेलिंग यू कि कल की इंग्लिश, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो, या तो आप लास्ट में करोगे। अली, क्या तुम कल स्कूल आओगे? तो अली के बाद जिस तरह यहाँ पर रेशो है, 2 डॉट्स हैं, इसी तरह आपने इंग्लिश में भी अली के बाद रेशो पुट करनी है। अली, विल यू कम टू स्कूल टुमारो? जैन, हाँ आऊँगा। जैन, यस आई शैल कम। यहाँ हाँ के बाद कोमा है तो आपने भी यस के बाद कोमा पुट करना है। अली, क्या तुम अपनी नई कहानी की किताब लाओगे? अली, विल यू ब्रिंग योर न्यू स्टोरी बुक? जैन, नहीं लाऊंगा। जैन, नहीं लाऊंगा। नो आई शैल नॉट ब्रिंग। अली, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब दोगे? विल यू गिव मी योर पेंसिल योर बुक फॉर 1 डे? अली, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब दोगे? किताब, यहाँ बुक आएगा। विल यू गिव मी योर बुक फॉर 1 डे? यहाँ बुक आएगा। जैन, हाँ लेकिन मुझे वापस कर दोगे? हाँ लेकिन क्या तुम मुझे वापस कर दोगे? यस बट विल यू रिटर्न मी? अली, मैं तुम्हारी किताब जुम्मे को वापस करूँगा। आई शैल रिटर्न योर बुक ऑन फ्राइडे। जैन, ठीक है। अली, ऑल राइट। ठीक है कि इंग्लिश ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। दिए गए जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने सॉल्व करना है और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है। ही विल कम टू सी मी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, विल के बाद नेगेटिव में क्या करना है, विल के बाद आपने नोट पुट कर देना है और आफ्टर नोट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही विल नॉट कम टू सी मी। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ये जो विल है ये सेकंड नंबर पे चला जाएगा, ही सेकंड नंबर पर चला जाएगा और जो विल है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विल ही कम टू सी मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। नंबर 2, शी विल टेल द लेसन डेली। तो क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, आपने विल को अंडरलाइन करना है। नेगेटिव में विल के बाद नॉट को पुट करना है। शी विल नॉट टेल द लेसन डेली, बाकी सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज आपने राइट कर लेना है। और इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा और शी सेकंड नंबर पर चला जाएगा। और जब हम एक बार विल को यूज़ कर लेंगे स्टार्ट में लाकर तो उसे अगेन यूज़ नहीं करेंगे। विल शी टेल द लेसन डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। द जगलर विल शो हिज फीट्स, द जगलर विल नॉट शो हिज फीट्स। विल द जगलर शो हिज फीट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अगर जगलर से पहले द है तो आपने भी विल के बाद द जगलर यूज़ करना है। विल द जगलर शो हिज फीट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। नंबर 4, वी शैल डिफीट द एनिमी। शैल के बाद आपने क्या यूज़ करना है, नोट, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल है। शैल के बाद शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंटर में आपने नॉट यूज़ करना है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। वी शैल नॉट डिफीट द एनिमी, शैल वी डिफीट द एनिमी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने मस्ट पुट करना है। द पुलिस विल सक्सीड इन अरेस्टिंग द रोबर। तो क्या होगा, द पुलिस विल नॉट सक्सीड इन अरेस्टिंग द रोबर। इंट्रोगेटिव, विल द पुलिस सक्सीड इन अरेस्टिंग द रोबर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब इंट्रोगेटिव में आप स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लोगे तो फिर आप उसे वर्ब के बाद अगेन यूज़ नहीं करोगे विल को। नंबर 6, द रेसलर्स विल लैंड इन अरेना।
तो नेगेटिव होगा द रेसलर्स विल नॉट लैंड इन द अरेना, विल द रेसलर्स लैंड इन द अरेना। तो जो रेसलर्स हैं ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ भी हमने विल यूज़ करना है। जब स्टार्ट में विल आएगा तो विल का W कैपिटल होगा। फ्लड विल कम इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन, फ्लड विल नॉट कम इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन। विल फ्लड, जब सेकंड नंबर पे फ्लड आएगा तो फ्लड का F स्मॉल होगा। विल फ्लड कम इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन। इंट्रोगेटिव में इस तरह से बनाना आपने। नंबर 8 द लेबरर्स विल लेवल द रोड। तो नेगेटिव में क्या होगा, द लेबरर्स विल नॉट लेवल द रोड, विल द लेबरर्स लेवल द रोड। तो लेबरर्स में आपने स्पेलिंग मिस्टेक, अक्सर आप लोग लेबरर्स की स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो आपने क्या करना है, LABOUR के बाद क्या ऐड करना है, ERS। विल द लेबरर्स लेवल द रोड। नंबर 9 बैड शॉपकीपर विल होर्ड गुड्स, बैड शॉपकीपर विल नॉट होर्ड गुड्स, विल बैड शॉपकीपर होर्ड गुड्स। तो जब आप स्टार्ट में विल यूज़ करोगे तो फिर जो बैड का बी है वो स्मॉल हो जाएगा जब वो सेकंड नंबर पर आएगा। नंबर 10 द कॉबलर विल प्रिपेयर द शूज़। नेगेटिव में क्या होगा, द कॉबलर विल नॉट प्रिपेयर द शूज़, विल द कॉबलर प्रिपेयर द शूज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने पुट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप लोगों ने टेस्ट में की थी, ठीक है। सो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे पहले तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ब। वर्ब का मतलब कोई काम करना, ठीक है, एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स, आप यहाँ पेज पर वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। अ वर्ब हैज़ फॉलोइंग 5 फॉर्म्स। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। एक नंबर 1 इज इन्फिनेटिव, सेकंड इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज़ होता है। बेयर इन्फिनेटिव में हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडेफिनेट को वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो वर्ब है, वर्ब की 2 मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो इस तरह से कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, रेगुलर वर्ब्स, उनके आगे हम जब उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब मेक करते हैं, बनाते हैं, तो उनके आगे हम सिंपली ED ऐड कर देते हैं। लेकिन कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स होती हैं जिनके आगे ED ऐड करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी, टू बी, ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है। इसकी वर्ब की टू बी की फर्स्ट फॉर्म इज MR, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, BE के आगे ING ऐड कर देना है। टू हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव है, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड भी हैड, ठीक है। ये इर्रेगुलर जो है, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव के आगे ING लगा देना है तो हैविंग हो जाएगा। अच्छा, जो आप लोग पेपर में मिस्टेक टेस्ट में करते हो ये है कि जब हम हैव के आगे ING ऐड करते हैं, जब हम हैव के आगे ING ऐड करते हैं तो ING ऐड करने से पहले जो हैव का E है वो डिडक्ट हो जाता है, उसे हम फिर यूज़ नहीं करते। अभी तक मैं आपको जितने भी वर्ब की फॉर्म बता रही हूँ ये इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म है, क्योंकि हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, ठीक है। ऐसा तो ना कि मैंने हैज़ और हैव के आगे ED लगा दिया हो, ये इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म्स हैं, इनको लर्न करना है अच्छी तरह से। टू डू की फर्स्ट फॉर्म है डू डज, सेकेंड फॉर्म डिड, पास्ट पार्टिसिपल डन, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है डूइंग। टू फाइट की फर्स्ट फॉर्म है फाइट, सेकेंड फॉर्म है फॉट, थर्ड फॉर्म है फॉट और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है फाइटिंग, ठीक है। तो ये भी वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म है, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि फाइट के आगे ED ऐड करना है आपने। उसके बाद है टू गेट की फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकेंड फॉर्म है गॉट, थर्ड फॉर्म है गाट। और जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो गेट का जो T है वो डबल हो जाएगा गेटिंग,
आप ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद है टू होल्ड। टू होल्ड की फर्स्ट फॉर्म है होल्ड, सेकंड फॉर्म में हेल्ड, थर्ड भी हेल्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होल्ड के आगे आईएनजी होल्डिंग। तो ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि होल्ड के आगे हमने ईडी ऐड कर दिया गया हो। टू अराइज की फर्स्ट फॉर्म अराइज, सेकंड अरोज, थर्ड अराइजन, फोर्थ अराइजिंग। ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं, इनको लर्न करना है। टू लॉस की फर्स्ट फॉर्म लो, टू लूज, टू लूज की फर्स्ट फॉर्म लूज, सेकंड लॉस्ट, थर्ड लॉस्ट, and the present participle is that losing. To feed की first form feed, second fed, third भी fed, और present participle में feeding। आपने आगे ing ऐड करना होता है। ये verbs की अभी तक हमने verb की जितनी भी forms पढ़ी हैं irregular form पढ़ी हैं, मतलब कि verb की first form के आगे ऐसा नहीं हुआ कि हमने ed ऐड किया हो, पूरी फॉर्म चेंज हो जाएगी। टू बिकम की फर्स्ट फॉर्म है बिकम, सेकंड बिकेम, थर्ड बिकम, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकमिंग। टू सिंक की फर्स्ट फॉर्म है सिंक, सेकंड सैंक, थर्ड संक। देखा, सैंक में ए आता है, संक में यू यूज होगा। और जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करना है। टू वेक की फर्स्ट फॉर्म है वेक, सेकंड वॉक, थर्ड वोकन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेकिंग। आई एम अगेन टेलिंग यू, ठीक है, कि ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं, इन्हें लर्न करना है। टू ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, सेकंड ब्रॉट, थर्ड ब्रॉट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्रिंगिंग। टू बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड भी बीट, सेकंड और फर्स्ट सेम है बीट, थर्ड बीटन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बीटिंग। टू ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्राइव वन, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्राइविंग। टू लीड की फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड लेड, थर्ड भी लेड, और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल में लीडिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है। टू लीव की फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट, इसे क्या प्रोनाउंस करना है, लेफ्ट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल लीपिंग। टू स्यू, टू स्यू की ये, हाँ, ये जो टू स्यू है, अब ये वर्ब की रेगुलर फॉर्म है। अभी तक जो वर्ब की हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं वो इरेगुलर थी, लेकिन टू स्यू, स्यू की फर्स्ट फॉर्म है स्यू, स्यू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्यू, और स्यू के आगे ईडी ऐड करना है, मतलब ये वर्ब की रेगुलर फॉर्म है। स्यूड, स्यूड, स्यूइंग। टू शेक, शेक, शुक, शेकन, शेकिंग। शुक, शेकन जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है। टू शाइन, शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग। टू विन, फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड वन, थर्ड वन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल विनिंग। जब आप विनिंग राइट करोगे तो विनिंग में एंड डबल हो जाएगा। टू लाइट की फर्स्ट फॉर्म लाइट, सेकंड लिट, थर्ड भी लिट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइटिंग। टू फाइंड की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड फाउंड, और लास्ट वन इज फाइंडिंग। अभी तक हमने जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें बस एक ही वर्ब की रेगुलर फॉर्म है, बाकी सारी इररेगुलर फॉर्म्स हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह लर्न कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज सिनोनिम्स। राइट सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा, सिनोनिम्स किसे कहते हैं, सेम मीनिंग को। सिनोनिम्स किसे कहते हैं, सेम मीनिंग को, ठीक है, वर्ड्स सिनोनिम्स। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग स्पेलिंग राइट कर देते हैं। आप जो वर्ड सिनोनिम्स में प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बता दूं कि जो समटाइम्स जो स्पेलिंग हैं वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन, अबैंडन, छोड़ना। सिनोनिम लीव, छोड़ना। एडमायर, तारीफ करना, प्रेज, तारीफ करना, ठीक है। तो प्रेज में देखें, प्रेज की जो प्रोनाउंसिएशन है उससे स्पेलिंग से डिफरेंट है। इसमें आई साइलेंट है, ठीक है, इसमें क्या साइलेंट है, आई साइलेंट है। ऑल्टर, ऑल्टर, इसमें साउंड ओ की आ रही है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट ए से हो रहा है। ऑल्टर, बदलना, चेंज। अपीयर, दिखाई देना, सीम। असिस्ट, असिस्ट में डबल एस यूज हो रहा है, मदद देना, हेल्प। नेक्स्ट इज डिफेंड, बचाव करना, प्रोटेक्ट। डिनाई, इनकार करना, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ में देखें
ई की साउंड, आई की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज़ में आर के बाद ई आ रहा है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि समटाइम्स स्पेलिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट होते हैं, साउंड से डिफरेंट होते हैं। ड्रॉन, सिंक, कस्टम, कस्टम में देखें सी की वॉइस के की आ रही है, लेकिन इसका स्पेलिंग, इसका फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है। कस्टम, हैबिट, हैबिट में सिंगल बी आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह अपनी मिस्टेक्स को नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल अबाउट दिस। अल्लाह हाफिज़।